नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की बहुत ही सुंदर अदाकारा मीना कुमारी के जीवन के बारे में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था और ये बम्बई में पैदा हुई थीं। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मजे हुए कलाकार थे और उन्होंने ईद का चांद फिल्म में संगीतकार का भी काम किया था। उनकी मां प्रभावती देवी बाद में इकबाल बानो भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद बानो भी फिल्म अभिनेत्री थीं, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान चली गईं। कहा जाता है कि दरिद्रता से ग्रस्त उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथाश्रम में छोड़ आए थे, चूंकि वे उनके डॉक्टर श्रीमान गर्रे को उनकी फीस देने में असमर्थ थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और तुरंत अनाथाश्रम की ओर चल पड़े। पास पहुंचे तो देखा कि नन्ही मीना के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थीं। अनाथाश्रम का दरवाजा बंद था, शायद अंदर सब सो गए थे। यह सब देख उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने दिल से लगा लिया। अली बख्श अपनी चंद दिनों की बेटी को घर ले आए। समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदकिस्मती के घावों ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। महजबी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म फर्जंदेवतन में बेबी मेहजबी के रूप में नजर आईं। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 14 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म शारदा में मीना कुमारी के अभिनय के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में मीना कुमारी ने अभिनेता राज कपूर की प्रेयसी के अलावा उनकी सौतेली मां की भूमिका भी निभाई। हालांकि उसी वर्ष फिल्म मदर इंडिया के लिए फिल्म अभिनेत्री नरगिस को सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन बॉम्बे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मीना कुमारी को उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा के निर्माण में लगभग 14 वर्ष लग गए। इस दौरान मीना कुमारी कमाल अमरोही से अलग हो चुकी थीं, फिर भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी, क्योंकि उनका मानना था कि पाकीजा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका बार बार नहीं मिलता। वर्ष 1972 में जब पाकीजा प्रदर्शित हुई तो फिल्म में मीना कुमारी के अभिनय को देख दर्शक मुग्ध हो गए और यह फिल्म आज भी मीना कुमारी के जीवंत अभिनय के लिए याद की जाती है। मीना कुमारी के सिनेमा कैरियर में उनकी जोड़ी फिल्म अभिनेता अशोक कुमार के साथ काफी प्रसिद्ध रही। मीना कुमारी और अशोक कुमार की जोड़ी वाली फिल्मों में तमाशा, परिणीता, बादबान, बंदिश, भीगी रात, शतरंज, एक ही रास्ता, सवेरा, फरिश्ता, आरती, चित्रलेखा, बेनजीर, बहू बेगम, जवाब और पाकीजा जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी की जोड़ी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ भी काफी पसंद की गई। मीना कुमारी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने फुटपाथ, आजाद और यहूदी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। बहुत से लोग आज इस बात को यकीन से कहते हैं कि धर्मेंद्र ने अपना करियर बनाने के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल लिया। उस समय मीना कुमारी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थीं। शायद असल कहानी तो कभी बाहर आएगी नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि धर्मेंद्र के आगमन के 2-3 सालों में कमाल अमरोही और मीना कुमारी का अन्यथा प्रसन्न रहा दाम्पत्य गुलाटी कहा गया, और हालत यहां तक आई कि 1954 में कमाल ने पाकीजा की शूटिंग तक बंद करवा दी। इसके बाद भी धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से अपनी नज़दीकियां कम नहीं कीं। उन्हें अपना करियर बनाना था। काजल फिल्म की सफलता इस तथ्य को प्रमाणित करती है। नायक के रूप में धर्मेंद्र की पहली सुपरहिट थी फूल और पत्थर। यह भी मीना कुमारी की मेहरबानी थी, क्योंकि धर्मेंद्र की उपस्थिति के कारण ही मीना कुमारी ने इस फिल्म में काम करने की सहमति दी थी। एक बार धर्मेंद्र स्टार बन गए तो सारा कुछ बदल गया। अब धर्मेंद्र दूसरे ठिकानों की तरफ निकल पड़े और मीना कुमारी को अपने तिरस्कृत किए जाने का दुखद एहसास हुआ। यहीं से मीना कुमारी के जीवन में शराब की घातक एंट्री हुई, जो अंतत उनका जीवन लील गई। लेकिन इन सारे सालों में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को प्रेम करना बंद नहीं किया। इसी वजह से जब उन्हें एहसास हुआ कि खराब स्वास्थ्य के चलते अब उनका लंबे समय तक जीना मुश्किल है, उन्होंने पाकीजा की शूटिंग के लिए हामी भर दी। महजबीन, जी हां, फिल्मी नाम से पहले यही नाम था मीना कुमारी का। मीना कुमारी की जिंदगी में कमाल अमरोही, जो उन्हें बचपन से जानते थे, और जब वो 20 की हो गईं तब उनसे शादी की। धर्मेंद्र और गुलजार की बड़ी भूमिका थी। सवाल हो कि इनमें सबसे ज्यादा मीना कुमारी के आखिरी वक्त तक कौन करीब रहा,
तो मीना कुमारी को जानने वाले इसके जवाब में गुलजार का नाम लेंगे, वही गुलजार जिन्हें वो अपना सबसे कीमती सरमाया, अपनी डायरियां, वसीयत में सौंप कर गईं। फिल्म पाकीजा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। 28 मार्च 1972 को उन्हें बंबई के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जिसके बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई।